न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज के इस खास खबर की ओर। यूपी के जिला बदायूं के मिलसी तहसील विकासखंड अमियापुर पर भ्रष्टाचार मुक्त अभियान संगठन बदायूं के माध्यम से ब्लॉक पर सूचना कार्यकर्ताओं के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी कार्यक्रम ने भ्रष्ट अधिकारियों की सद्बुद्धि प्राप्ति के लिए राष्ट्र राग रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन कर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को विकास खंड अधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को रखते हुए कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित अवधि में जनता से मिले एवं सीयूजी मोबाइल नंबर पर नागरिकों से संवाद करें और सूचना का अधिकार अधिकतम 2005 की धारा 4 का अनुपालन हो एवं जनहित गारंटी कानून की अपेक्षा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो एवं विकासखंड इकाई को सक्रिय बनाने हेतु प्रत्येक विकास खंड में खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियंता के पदों पर नियुक्त के साथ ही सभी स्वीकृत पद भरे जाएं तथा मनरेगा के अंतर्गत कृषकों की भूमि पर बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा करने की प्रणाली पर रोक लगे, कृषकों की सहमति अथवा बिना अधिग्रहण किए उनकी भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न किया जाए। देखिए अखिलेश सोलंकी की यह रिपोर्ट। उठा के उस चक्रोट पर डाली जाती है। अगर चक्रोट पे मिट्टी डलवानी है तो वो मिट्टी के लिए कहीं से भी लाएं, अपनी उस पर मिट्टी डालें, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान के खेत से एक फावड़ा मिट्टी उठाने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जब किसान नहीं उठाने देता है, उसकी आवाज़ मना करता है, आवाज़ उठाता है, तभी पुलिस फोर्स को ले जाके उसे डरा धमका के उसी के खेत में खाई खोद देते हैं, खड़ी फसल को भी नष्ट कर देते हैं। इस तरह के यहाँ अभद्र व्यवहार किसानों के या जनताओं के साथ किए जाते हैं और यहाँ समय से पूरे दिन कोई अधिकारी जनता से मिलने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ जो है लगातार भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के माध्यम से तहसील ब्लॉक भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठती रही है और ज्ञापन भी कई बार दिया गया है, लेकिन इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक लोग परेशान हैं, लेकिन बगैर लिए और बगैर पैसे के कोई कार्य होता नहीं है। जनता इतनी त्रस्त है, परेशान है, उस विषय में सर क्या कहना चाहते हैं आप? उसकी विषय ये है कि यहाँ पर जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं और अब दिए जाएंगे, उसमें काफ़ी हमारी सुनवाई हो चुकी है। जैसे डीएम यहाँ बदायूं की अभी सीयूजी नंबर फ़ोन किसी का नहीं उठाती थी, उनका हमने अभी शिकायत की पिछले हफ्ते में। अब आप फ़ोन लगा के देखो, अभी उनका फ़ोन रिसीव हो रहा है। ऐसे ही सीडीओ जो हैं बदायूं, उनका भी सीयूजी नंबर नहीं उठता था। हमने ट्विटर के माध्यम से या स्वयं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से सबसे ट्विटर पर शिकायत कराई, उसके बाद उनको स्वयं भी ज्ञापन दिए। उसके बाद आज उनके फ़ोन रिसीव हो रहे हैं और नागरिकों की शिकायत सुनने के लिए तैयार हैं। नागरिक अपनी समस्या अगर यहाँ नहीं सुनी जा रही है तो सीधे सीधे डीएम या सीडीओ को बताएं। अच्छा सर, आज जो आपने ज्ञापन दिया है, आगे की अगर यह कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या रणनीति है? तो उसमें हमारा अनिश्चितकालीन धरना सत्याग्रह चलेगा जनपद पर। सर आगे डेट में भी ज्ञापन देना है या फिर मतलब जो है ब्लॉक स्तर पर जैसे हो रहा है, अगला कार्यक्रम आपका कहाँ होना है? वो होना है तहसीलों पर, ब्लॉकों पर। अभी पहला कार्यक्रम इस अम्बियापुर ब्लॉक पर हुआ है। अब दूसरा जो कार्यक्रम होगा उसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। वो 5 तहसीलें 15 ब्लॉक हैं, उन 15 ब्लॉकों में से प्रथम कार्यक्रम आज हमारा यहाँ हुआ है। ये अभी हमारी बात हो रही थी रामगोपाल जी से, जो जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं और अब जनता की आवाज़ को उठाते रहते हैं। ज़िले से लेकर के तहसीलों तक, ब्लॉकों तक लगातार इनकी लड़ाई जारी है। किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरी टीम उनके साथ खड़ी हुई है। अगर किसी समाज सेवी की या किसी किसान की या किसी समाज के ऐसे व्यक्ति की जो मजलूम हो, उसकी कोई समस्या है तो वो रामगोपाल जी से संपर्क कर सकता है अपनी समस्या को लेकर। अगर कोई अधिकारी परेशान कर रहा है या कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा, वो रिश्वत मांग रहा है, पैसे मांगता है, तो वो व्यक्ति इनसे संपर्क कर सकता है और उसका